क्या आप जानते हैं इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी क्यों लगाई थी? ऐसा क्या रीजन था? आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या था कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। जो जवाहरलाल नेहरू थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, उनकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद यह डिसाइड किया जाता है कि अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो 1964 में नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, जो 1966 में उनकी भी डेथ हो जाती है। 1966 में उनकी डेथ के बाद अब डिसाइड होता है कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। उसके बाद डिसाइड किया गया कि अब कांग्रेस के अंदर अगर आप देखें तो सबसे जो ओल्डेस्ट है वो मोरारजी देसाई है। लेकिन मोरारजी देसाई को जो एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था कांग्रेस का, जिसको हम सिंडिकेट कहते हैं, वो नहीं चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने। वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसकी जगह पर इस तरीके से वो ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए 1966 में उन्होंने कांग्रेस के अंदर वोटिंग कराई कि हम वोट के थ्रू डिसाइड करेंगे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन सिंडिकेट जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था एक कांग्रेस के अंदर, उसके सपोर्ट के बेस पर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और नेक्स्ट इलेक्शन होने थे, जिसको हम कहते हैं फोर्थ जनरल इलेक्शन, जनरल असेंबली इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है ये आपके 1967 में हुए। 1967 में कांग्रेस फिर से जीती और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। जो सिंडिकेट ग्रुप था वो ये चाहता था कि जो इंदिरा गांधी है वो प्रधानमंत्री इसलिए बने ताकि उसको इंदिरा गांधी को वो ग्रुप कंट्रोल करे, जो भी वो कहेंगे इंदिरा गांधी सिर्फ और सिर्फ वही करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी वाज मोर सोशलिस्ट देन जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी ने अपनी खुद की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट करी, जिसको हम कहते हैं 10 पॉइंट प्रोग्राम। ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी लेके आई थी, इससे बहुत सारे सोसाइटी के, खासकर बहुत सारे कैपिटलिस्ट जो राजा महाराजा थे, वो बिल्कुल खुश नहीं थे, जिसकी वजह से सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में एक लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। इस लड़ाई का कारण जो आप देखेंगे वो सबसे बड़ा था कि इंदिरा गांधी हर एक डिसीजन पे सिंडिकेट की बात नहीं मान रही थी। और ये आपको सबसे मेन देखने को मिलेगा जब 1969 में देश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। देश के तीसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। जब राष्ट्रपति की बात आती है तो यहां पर इंदिरा गांधी कहती है कि वीवी गिरी को हम देश का राष्ट्रपति बनाएंगे। लेकिन यहां पर कांग्रेस, जो कि सिंडिकेट मेन ग्रुप था, वो ये कहता है कि नहीं, नीलम संजीव रेड्डी जो होंगे वो देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी के सपोर्ट से वीवी गिरी जीत जाते हैं 1969 में और देश के चौथे राष्ट्रपति बन जाते हैं। जब ये राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति बनते ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के बीच में एक स्प्लिट नजर आ जाता है। एक इंदिरा गांधी का ग्रुप होता है, एक सिंडिकेट का ग्रुप होता है। और जो कांग्रेस होती है वो इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल देती है। और जैसे ही वो पार्टी से निकाल देते हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 1970 में इंदिरा गांधी फिर से इलेक्शन कराने की बात करती है। जब ये फिर से इलेक्शन होते हैं तो 1971 में एक स्लोगन आता है, जब इलेक्शन होता है तो यहां पर जो सिंडिकेट है वो ये कहता है कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। लेकिन यहां पर इंदिरा गांधी इस इंदिरा हटाओ को एक पॉजिटिव स्लोगन में कन्वर्ट कर देती है। वो कह देती है गरीबी हटाओ। ये जो गरीबी हटाओ का मुद्दा आता है, यहां पर इस गरीबी हटाओ की वजह से इंदिरा गांधी को बहुत वोट मिलते हैं और इंदिरा गांधी अपनी खुद की मेजॉरिटी अचीव कर लेती है। लेकिन वहीं पर जब 1971 में इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ रही थी, तो जो इंदिरा गांधी इलेक्शन, जो अपोनेंट होते हैं इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन हार जाते हैं, वो एक इंदिरा गांधी के खिलाफ केस फाइल करते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये जो इलेक्शन जीता है ये मैल प्रैक्टिस के थ्रू जीता है, इसने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया है और ये इलेक्शन इनका खारिज हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि 1975 में इस केस का जजमेंट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि यहां पर इंदिरा गांधी ने जो अपना इलेक्शन जीता था 1971 में, ये मैल प्रैक्टिस के द्वारा था और उनका जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती है कि इस पर स्टे लगा दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगाता, पार्शियल स्टे लगाता। और ये पार्शियल स्टे लगाने की वजह से इंदिरा गांधी के पास ऑप्शन बचता है कि इंदिरा गांधी जाती है कहां पर, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट से कहती है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर आप देश में इमरजेंसी लगा दीजिए।
और यहां पर प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम पर फखरुद्दीन अली अहमद, और वो देश पर इमरजेंसी लगा देते हैं। लेकिन यहां पर हुआ क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्यों यूज किया गया? इंटरनल डिस्टर्बेंस इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहां पर जो ऑलरेडी इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल चेंज थे उसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, और यहां पर अलग अलग स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, यहां से एक प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा कि वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, और धीरे धीरे वो दिल्ली की तरफ मूव करने लगते हैं, जिसको लीड कर रहे थे बिहार मूवमेंट को जयप्रकाश नारायण। और इसी का मिसयूज करते हुए कि देश के अंदर काफी ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस है और इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरीके से वायलेशन किया गया है वो आप समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके व्यूज हैं, आपके कमेंट्स हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहां पर और भी डिटेल में और भी इंफॉर्मेशन दूंगा। जो भी इस वीडियो को देखेगा वहां पर वो कमेंट्स जरूर पढ़िएगा ताकि आपको इसकी और अच्छे से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।